नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अगस्त मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती से मना करने के बाद दूसरे ही दिन सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए। इस बार 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बीते 8 महीने में घरेलू गैस सिलेंडर पर 168 रुपए महंगा हो चुका है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान में बरसात का दौर मंगलवार को फिर से शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी व उड़ीसा आंध्र प्रदेश से लगते हुए क्षेत्र के निकट निम्न दबाव क्षेत्र बनने से मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इससे 17 और 18 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कोटा एवं उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान राज्य पर्यटन निगम घाटे में चल रहे 36 होटलों को लीज पर देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसी बीच उदयपुर में लीज पर दी गई जयसमंद होटल का खराब अनुभव सामने आ गया है। अब उदयपुर के राजसमंद होटल लीज प्रकरण में सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए निगम और जिलों के कलेक्टर्स ने होटलों की न्यूनतम लीज दर निर्धारण को लेकर भी अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। आरटीडीसी के अफसरों के अनुसार होटलों को लीज पर देने का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 9 लाख से ज्यादा घरों में सरकारी नल से पानी पहुंच गया है। वहीं अब मिशन समेत अन्य सभी पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से 20 लाख परिवारों को पेयजल कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश के 43,323 गांवों और ढाणियों में 1,01,32,274 परिवारों में से 20,74,753 से अधिक परिवारों को पेयजल कनेक्शन जारी किए गए हैं। उदयपुर के वन क्षेत्रों में रहने वाले वन्य जीवों से आमजनों को सुरक्षित रखने और उन्हें ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित वन क्षेत्रों में छोड़ने का कार्य करने वाले उदयपुर के सहायक वनपाल द्वारका प्रसाद शर्मा को 2 लाख रुपए के वन्य प्राणी मित्र अवार्ड प्रदान किया जाएगा। द्वारका प्रसाद को वन्य जीवों को ट्रैंकुलाइज करने में महारत हासिल है। उन्होंने अब तक 37 पैंथर्स, 2 स्लॉट बियर और 5 हायना व 50 बंदरों सहित सांभर, नीलगाय आदि कई अन्य छोटे वन्य जीवों को रेस्क्यू कर जीवन दान दिया है। उन्हें ये अवार्ड आज वर्चुअल समारोह में दिया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से दहशत का माहौल है। ये दहशत दुनिया भर में रह रहे अफगानिस्तान के लोगों में भी देखी जा रही है। कोचिंग सिटी कोटा में अपना भविष्य संवारने आए अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स तालिबान के कब्जे के बाद से सहमे हुए हैं। उनको अपना भविष्य असुरक्षित नजर आने लगा है। वे लगातार अपने परिवारजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये चुनाव है प्रदेश भर में 18,000 करोड़ रुपए की वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रखवाली करने का। मंगलवार को होने वाले वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिए 2 होटलों में 2 दिन से 150 सदस्यों की बाड़ेबंदी की गई है। वक्फ बोर्ड की माली हालत खराब है, लेकिन मुतवल्ली कोटे से होने वाले सदस्यों के चुनाव में उम्मीदवारों ने खजाने का मुंह खोल रखा है। जीत के लिए वोटर्स पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के अफसरों और फर्मों की मिलीभगत के खेल ने प्रदेश के गांवों में विकास का कचरा कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाले डस्टबिन आदि बेसिक कंपोनेंट की खरीद से जुड़े 470 करोड़ रुपए के काम रोक लिए गए हैं। इसके पीछे कंपनियां सूचीबद्ध करने में 2.5 गुना अधिक समय लगने की वजह बताया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें भ्रष्टाचार से जुड़ी बड़ी शिकायत आधार बनी। दरअसल इन कामों के लिए एक फर्म ने सैंपल बदले थे। सीकर में बंद हो रहे फाटक के बीच लोक परिवहन बस को निकालने का प्रयास करते एक ड्राइवर ने करीब 40 सवारियों की जान दांव पर लगा दी। दोनों फाटक बंद हो गए और पटरियों पर बस फंस गई। सामने से ट्रेन आती देख सवारियों की सांसें अटक गई। लोग उतरकर भागने लगे। संकट भांपते हुए रेलवे कर्मचारी ने इमरजेंसी बटन दबाकर फाटक खोला, तब जाकर बस को ट्रैक से निकाला जा सका। ये घटना सीकर झुंझुनू बाईपास पर बने रेलवे फाटक की है। विधानसभा का मानसून सत्र 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। बेरोजगारी इस सत्र में विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा होगा। अब तक प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने 88,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की है। इनमें से 46,000 से अधिक पदों पर पिछली वसुंधरा राज्य सरकार के समय भर्तियां निकाली गई थी, जो विभिन्न कारणों से अदालतों में अटकी थी। इसके अलावा इस सरकार ने भी अलग अलग पदों पर भर्तियां निकालते हुए अब तक 41,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे दी है।
भीलवाड़ा में अब तक अच्छी बारिश हुई है। इसके कारण बरसाती झरने बहने लगे हैं। इनमें बिजोलिया क्षेत्र में मानगढ़ की पहाड़ियों से बहने वाले झरने की अपनी अलग खासियत है। ये एक ही जगह पर 7 भागों में बंटा है। ऐसा लगता है 7 झरने एक साथ बह रहे हैं। 400 मीटर चौड़ाई में एक ही जगह से बहने वाला झरना अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा उदाहरण है। इस झरने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खतरनाक नहीं है। इसके बहाव क्षेत्र में कहीं भी गहराई नहीं है। इसके चलते यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।